जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर किसी के हाथ का अन्न नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मांसभक्षी है उनका स्वभाव तामसी होता है, राक्षसी गुण होता है। यदि सातवें व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन कर लेता है तो उसकी मानसिकता भी बिगड़ जाती है। पानी भी हर किसी के हाथ का नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी में भी उसके स्वभाव का असर आ जाता है, व्यक्ति वैसा ही बोलने लग जाता है। एक साधु थे, वे एक राजा कहाँ गए, भोजन का आमंत्रण था, भोजन किया, उनकी बुद्धि खराब हो गई और उनने राजा का हार चुरा लिया। जब साधु गए तो राजा ने सोचा इतने बड़े साधु महात्मा हमसे ऐसे ही बोलते तो हम उन्हें हार दे देते, और वे चुरा के ले गए। राजा सोच में पड़ गया। 3 दिन बाद साधु आए। साधु ने कहा, महाराज ये आपका हार ले लीजिए, पर मुझे यह बताइए कि उस दिन मैंने अनाज किसके हाथ का खाया था, कहाँ का खाया था। कुठारी से पता लगाया गया अनाज कहाँ से आया था, तो उसने बताया एक आदमी का नाम। उस आदमी को बुलाया कि तू अनाज कहाँ से लाया था, तो वह चोरी करके लाया। इसलिए बच्चों का और साधुओं का, सात्विक लोगों का जो मन होता है वो सेंसिटिव होता है, उस पर जल्दी असर पड़ता है। तो साधु ने कहा कि महाराज आपके दूषित अनाज के कारण से मेरा मन भी दूषित हो गया और मैंने आपका हार चुरा लिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों शादी ब्याह में यह नहीं देखा जाता कि खाना बनाने वाला कौन है, वह किन किन को रख रहा है, साफ स्वच्छ नहाए धोए लोग भी है कि नहीं, बस भोजन कर लो। अब आपकी इच्छा है, करो या न करो, हमारा तो बताने का काम है। आज जो भ्रष्टिवाड़ा फैल रहा है, आज जो बच्चों की मानसिकता प्रदूषित हो रही है, वो इसी भोजन के कारण, चाय जिसके हाथ का खाने के कारण से बच्चों के मन बदल रहे हैं, उनका मन दूषित हो रहा है और वे असामाजिक कृत्य करने में हिचकिचाते भी नहीं हैं, ना तो अपने माता पिता की बात मानती है। ध्यान रखो, यदि तुम नियम का पालन करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी करेंगे और वे मानसिक प्रदूषण होने से बच जाएंगे।